क्या आपके कोहनी के आउटर पार्ट पर हर समय दर्द रहता है? क्या आपको भारी सामान उठाने में परेशानी होती है या आप किसी से हाथ मिलाते समय कोहनी में दर्द महसूस करते हैं? क्या आपको लिखने में दर्द की शिकायत होती है? अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों आपको टेनिस एल्बो हो सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजवीर सिंह, सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टेनिस एल्बो, जिसको हम मेडिकल भाषा में कहते हैं लेटरल एपिकोंडाइटिस। इसमें दोस्तों होता क्या है, हमारे कोहनी के आसपास बहुत ज्यादा दर्द रहता है। कई बार दोस्तों ये दर्द अब हमारा नीचे हाथ तक आना शुरू हो जाता है, और जब ये कंडीशन बहुत पुरानी हो जाती है, इसको क्रोनिक बोलते हैं, कभी कभी थोड़ा ऊपर भी पीछे होना शुरू हो जाता है। दोस्तों ये होता क्यों है? जो हमारे एल्बो के टेंडन होते हैं, आपस में एक ही मूवमेंट बार बार करने से आपस में घर्षण पैदा होती है उनमें, जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। उसकी वजह से टेंडन के आसपास और टेंडन में इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से टेनिस एल्बो हमारा हो जाता है। दोस्तों जरूरी नहीं है टेनिस एल्बो टेनिस खेलने वालों को हो, ये किसी को भी हो सकता है। ये दोस्तों उन लोगों में ज्यादा होता है जो अपने रिस्ट का बार बार यूज करते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारी जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, जो घर में किचन में हर समय करछी चलाती रहती हैं किचन में, उनको हो जाता है। जो हमारे पेंटर होते हैं, जो दीवार को पेंट करते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। जो हमारे दर्जी होते हैं, कपड़ा काटते हैं, उनको देखने को मिलता है। जो कंप्यूटर में बैठकर बहुत देर तक नॉन स्टॉप टाइपिंग करते हैं या काम करते हैं, उन लोगों में भी टेनिस एल्बो हो जाता है। जो लोग हथौड़ी चलाते हैं, ड्रिल मशीन चलाते हैं, जो लोग लेबर का ज्यादा काम करते हैं, उनमें भी टेनिस एल्बो हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी टेनिस एल्बो हो गया, इसको हम ठीक कैसे करें। दोस्तों ठीक करने का इसका सबसे अच्छा इलाज है, आप फिजियोथेरेपी में चले जाइए, वो बिल्कुल ठीक कर देगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसको आप मैनेज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जो जिस हाथ में आपके टेनिस एल्बो हो गया है, जहां आपके टेनिस एल्बो का दर्द है, उस हाथ के कलाई के मूवमेंट सारे रोक देने हैं। और साथ में एक टेनिस एल्बो का सपोर्ट आता है, देखिए दोस्तों आपको मिल जाएगा बाजार में, इस तरह से टेनिस एल्बो का होता है ये। इसको आपको दोस्तों देखिए, जहां आपकी कोहनी है, कोहनी से थोड़ा सा नीचे बांधना होता है। इसको इस तरह से ये इसको आप बांध, देखिए आप दिखा रहा हूं मैं आपको, इस तरह से बांधना होता है। इसको बांधने से टेनिस एल्बो के दर्द में काफी आराम मिल जाता है। और दोस्तों दूसरा, अगर आपको फिर भी आराम नहीं मिल रहा है तो आप अपने रिस्ट के, जो हमारा रिस्ट होता है, उसके सारे मूवमेंट रोक दीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूं, रिस्ट के मूवमेंट रोकने के लिए आपको इस तरह का कोई एक स्प्लिंट ले लेना है। उस स्प्लिंट को आप देखिए किस तरह से लपेट लेंगे, इस तरह से बांध लेंगे उसको। ये स्प्लिंट आपका थंब का स्प्लिंट है, देखिए इस तरह से रोक दिया। अब ये कलाई का हमारा मूवमेंट बिल्कुल रुक गया, अब हमारे कलाई पे कोई मूवमेंट नहीं होगा। दोस्तों इस तरह से देखिए, अब ये रुक गया। अब इसको करने से हमारा जो टेनिस एल्बो काफी हद तक ठीक हो जाएगा। और आपको ये सब भी अगर नहीं मिल रहा है दोस्तों, कहीं अवेलेबल नहीं है ये चीजें, तो आपको सिंपल सी एक बात बता रहा हूं, आपको अपना हाथ इस तरह से रख लेना है, गले में कोई कपड़ा बांध लीजिए और हाथ को इस तरह से रख लीजिए। कुछ दिन आपको हाथ इस तरह से रख लीजिए, देखिए इस तरह से आप हाथ रख लेंगे तो आपके टेनिस एल्बो पे बार बार प्रेशर नहीं पड़ेगा, बार बार फ्रिक्शन नहीं होगा टेंडन में, और आपकी इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी। इस पे आप आइस थेरेपी देकर भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। दोस्तों ये तो बचाव हुआ। अब दोस्तों अगर आपको हो गया है, अब आपको इससे कैसे बचा जाए, इसका इलाज क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम फिजियोथेरेपी में इसकी कुछ इक्विपमेंट यूज करके इसको हम ठीक करते हैं। सबसे पहले अगर पुरानी कंडीशन हो गई है तो हीट फॉर्मेशन हम देते हैं, 10 से 15 मिनट हीट फॉर्मेशन दे देते हैं। हीट फॉर्मेशन देने से हमारे टेनिस एल्बो के आसपास का ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उससे कई बार ये टेनिस एल्बो के दर्द में आराम मिल जाता है। दूसरा दोस्तों टेंस थेरेपी होती है, तो टेंस थेरेपी देने से भी हमारे टेनिस एल्बो में काफी हद तक आराम मिल जाता है। दोस्तों एक होती है हमारी अल्ट्रासोनिक थेरेपी। अल्ट्रासोनिक थेरेपी करने से जो हमारे टेंडन हैं उनकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, उससे रेज निकलती है अल्ट्रासोनिक थेरेपी से। जब हमारे स्वेलिंग कम हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, तो टेनिस एल्बो का दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता देता हूं, ये सिर्फ 4 एक्सरसाइज कर लीजिए, टेनिस एल्बो का दर्द आपका जड़ से बिल्कुल खत्म। दोस्तों सबसे पहले आपको
जिस हाथ में आपके टेनिस एल्बो है उस हाथ को आपको, देखिए दोस्तों मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ। जिस हाथ में आपका टेनिस एल्बो है आपको ऐसे रखना है और ये इस तरह से देखिए। अब आपको पूरा अंगूठे सहित ये स्ट्रेच करना है, इस तरह से स्ट्रेच करके रोक के रखेंगे 10 सेकेंड तक। 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद उसको छोड़ देंगे, फिर से रिपीट करेंगे इस तरह से। देखिए समझाने को बता रहा हूं आपको, एल्बो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहे, एल्बो आपकी मुड़े ना। आपको 10 सेकेंड आपको होल्ड करके रखना है इस तरह से, जिस हाथ में आपके टेनिस एल्बो का दर्द है, उसके बाद छोड़ देना है। अब आपको हाथ इस तरह से रखना है और अपना देखिए पंजा आपका हाथ का जो हाथ का ये होता है इस तरह से खींचना है, आपको अपनी तरफ खींचना है इसको। 10 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। 10 सेकेंड के बाद धीरे से वापस ले आएंगे, फिर से करेंगे वैसे ही। पूरे हाथ का पंजा आपको जितना है इस तरह से देखिए खींचना है अपनी तरफ को। 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखेंगे। ये 2 एक्सरसाइज हो गई। तीसरी एक्सरसाइज आपकी जो है बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जैसे आप बाइक चलाते समय रेस देते हैं ना, इस तरह से एक्सीलेटर देते हैं बाइक का, इस तरह से आपको करना। देखिए इस तरह से करना है, इस तरह से नीचे लाना है, ऊपर ले आना है, नीचे ले आना है। ये 10 से 15 रिपीटेशन कर लीजिएगा आप। 10 से 15 रिपीटेशन हर एक्सरसाइज के कर लीजिएगा। इसको करने से आपके टेनिस एल्बो में काफी हद तक आराम मिल जाएगा। और एक आखिरी एक्सरसाइज, चौथी एक्सरसाइज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप हाथ दोनों ऐसे रख लीजिएगा दोस्तों, देखिए इस तरह से रख लीजिएगा और इसको आप इस तरह से ऐसे करना है, 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 इस तरह से 10 से 15 रिपीटेशन आप इसके कर लीजिए। आपके टेनिस एल्बो के दर्द में काफी आराम मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं फिजियोथेरेपी में हम किस तरह से इसकी फिजियोथेरेपी करते हैं। और टेनिस एल्बो का दर्द अगर बहुत पुराना है तो सबसे पहले हम उसमें हीट फॉर्मेशन देते हैं। हीट फॉर्मेशन देने से टेनिस एल्बो के दर्द में काफ़ी आराम होता है। मसल्स हमारी धीरे धीरे रिलैक्स होने लगती हैं। ब्लड सर्कुलेशन एल्बो जॉइंट के आसपास का बढ़ जाता है, जिससे हमें एक्सरसाइज करने में, कोई भारी सामान उठाने में दर्द महसूस नहीं होता। बहुत कम दर्द होने के साथ ही हम सारे काम कर लेते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है थोड़ी सी सिकाई कर लेते हैं। अब इसके बाद आता है टेंस थेरेपी। टेनिस एल्बो के दर्द में टेंस थेरेपी यानी कि ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे कोहनी के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। नसों के माध्यम से दर्द के सिग्नल को ब्लॉक करने में मदद मिलती है। रक्त संचार, जिसको हम ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, वो बढ़ाता है। एक्सरसाइज करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों दर्द अगर कम होगा तो हम एक्सरसाइज अच्छे से कर लेंगे। दबाव पर निर्भरता कम होती है धीरे धीरे, इसलिए हम टेंस थेरेपी का उपयोग जरूर करते हैं टेनिस एल्बो में। टेनिस एल्बो का दर्द बहुत भयंकर होता है, इसलिए थोड़ा सा टेंस स्टिमुलेशन देकर के दर्द को काफ़ी कम किया जाता है। उसके बाद टेंस थेरेपी देने के बाद एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी हो जाती है। दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये हमने टेंस लगा रखा है एक पेशेंट को, इनको टेनिस एल्बो हो रखा है। अब दोस्तों टेनिस एल्बो उसके टेंस के बाद आता है अगली थेरेपी, अल्ट्रासोनिक। टेनिस एल्बो में अल्ट्रासोनिक थेरेपी का बहुत ही अच्छा रोल माना जाता है। दोस्तों टेनिस एल्बो में अल्ट्रासोनिक कोहनी के दर्द को कम करती है, जिसको हम टेनिस एल्बो को दोस्तों हम लेटरल एपिकोंडाइटिस भी कहते हैं। अल्ट्रासोनिक थेरेपी में एक सामान्य फिजियोथेरेपी उपचार है जो दर्द कम करने और टेंडन को हीलिंग देने में मदद करता है। कोहनी के बाहरी हिस्से के दर्द को कम करने में मदद करती है। इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होती है। प्रभावी टेंडन में रक्त संचार बढ़ाती है। टिश्यू रिपेयर और हीलिंग प्रक्रिया को बहुत तेजी से काम करती है। दोस्तों अल्ट्रासोनिक थेरेपी काम किस तरह से करती है? अल्ट्रासोनिक थेरेपी मशीन उच्च आवृत्ति हाई फ्रिक्वेंसी की ध्वनि तरंगे पैदा करती है, जो गहरे टिश्यू तक पहुंचकर माइक्रो मसाज को और हल्की गर्मी उत्पन्न करती हैं। इससे दर्द और जकड़न में दोनों में आराम मिलता है। दोस्तों ये फिजियोथेरेपी में होता है इस तरह। आपको टेनिस एल्बो के दर्द में कितनी जल्दी आराम मिलता है फिजियोथेरेपी के माध्यम से? सबसे पहले हमने सिकाई करी, फिर टेंस थेरेपी दी, फिर उसके बाद अल्ट्रासोनिक थेरेपी दी।
दोस्तों ये सब किए हमने, आपने देखा होगा वीडियो में किस तरह से मैं आपको थेरेपी दे रहा हूं। दोस्तों अब ये सब थेरेपी करने के बाद आपको घर पे 10 से 15 मिनट सिकाई करनी है आपके टेनिस एल्बो के एरिया में, जहां आपके टेनिस एल्बो का दर्द है। सिकाई आपको बर्फ से करनी है। कोई बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए, किसी कपड़े में लपेट करके हल्के हल्के हाथ से इस तरह से मसाज करिए बर्फ की। ऐसा करने से आपके टेनिस एल्बो के दर्द में बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो और तो दोस्तों आप लाइक करिए, शेयर करिए और एक दूसरे के साथ साझा करिए। और दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आप सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।